नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजपुरा क्लासेज में। दोस्तों, अपनी करंट की जो क्लासें हैं उसकी लास्ट क्लास है और जो अंतिम थीम है अपनी उसके ऊपर अपन पहुंच चुके हैं दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों से जुड़ी हुई है। सभी की तैयारी प्रॉपर चल रही होगी और इसी आशा और उम्मीद के साथ दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस अंतिम क्लास की। तो आज की थीम जो है अपनी वो अंतर्राष्ट्रीय व अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय तथ्य तो हैं, लेकिन उन तथ्यों को अपन ने यहाँ पर शामिल करने का प्रयास किया है जो भारत से कहीं ना कहीं अपना गहरा संबंध रखेंगे और भारत की जो अपने राजस्थान की परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपना जो पहला प्रश्न है आज का वो फोर्ब्स सूची 2025 के ऊपर है, जो अप्रैल 2025 के अंदर जारी हुई थी। और ये अलग अलग जो है व्यक्तियों की सूची जारी करता है और ये इस बार जो बिलियनियर्स जो है आपके जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं दुनिया के, उनकी सूची अप्रैल महीने के अंदर जारी हुई है। तो इस पे अगर अपन चर्चा करें दोस्तों, तो जो टॉप 3 व्यक्ति रहे हैं, जो टॉप 3 रहे हैं, एलोन मस्क, सभी वाकिफ है इनसे। 493.9 बिलियन इनकी संपत्ति और दुनिया के सबसे जो है अमीर व्यक्ति रहे हैं और इनका संबंध कहां से है? यूएसए यानी अमेरिका के ये हैं। ठीक है, अगला देखिए, और इनकी जो है एरोस्पेस और जो टेस्ला है उन कंपनियों से ये जुड़े हुए हैं। जेफ बेजोस की बात करें तो 239.4 बिलियन की संपत्ति के साथ में दूसरे स्थान पर रहे हैं, वीरांगना से जुड़े हुए हैं। और मार्क जुकरबर्ग जो सभी जानते हैं फेसबुक के सीईओ हैं, और 211.8 बिलियन के साथ में ये तीसरे स्थान पर सबसे जो है प्रभावशाली नहीं कह सकते अपन, ये सबसे ज्यादा मतलब जो है अमीर व्यक्ति हैं दुनिया के। और तीनों का संबंध कहां से है? तीनों का संबंध अमेरिका से है दोस्तों। आगे देखिए, ये भारत की स्थिति है। अगर इस सूची की अपन बात करें तो भारत के मुकेश अंबानी पहले नंबर पर हैं और दूसरे नंबर पर अडानी है, गौतम अडानी, और तीसरे पे सावित्री जिंदल है। और अगर यहाँ पर देशों की अगर अपन छोटी सी चर्चा कर ले दोस्तों, तो देखिए एक नंबर पर कौन रहा है? अमेरिका रहा है। एक नंबर पर कौन रहा है? अमेरिका। ठीक है, जिसके सबसे ज्यादा क्या है? बिलियनियर्स हैं, यानी जो अमीर व्यक्ति हैं 813 के साथ में। कितने? जो टोटल सूची है 3000 से कुछ ऊपर है, इस सूची के अंदर 813 व्यक्ति किसके शामिल है दोस्तों? अमेरिका के। तो पहला देश कौन है? अमेरिका। दूसरे देश की अगर अपन बात करें तो चाइना। दूसरा कौन सा है? चाइना है। चाइना के लगभग जो है 473 के आसपास, कितने? 473 व्यक्ति इस सूची के अंदर शामिल है, अमीर व्यक्तियों की सूची के अंदर। तीसरा अपना भारत आता है दोस्तों। भारत की अगर अपन बात करें तो भारत के लगभग 200 व्यक्ति इस सूची के अंदर शामिल हैं। तो प्रश्न अपना कहीं ना कहीं ये बनता है कि भारत जो है इस जो फोर्ब्स की सूची 2025 आई है अमीर व्यक्तियों की, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। 200 व्यक्ति भारत के इसमें शामिल हैं और मुकेश अंबानी टॉप पर हैं। तो ये प्रश्न जो है अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025। देखिए दोस्तों, ये जो पासपोर्ट इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? नोमैड कैपिटलिस्ट जो कंपनी है एक प्रकार की, इसको जारी करती है। और ये 5 इंडिकेटर कर अपने पास में, इसका आधार कितने हैं? 5 इंडिकेटर हैं और उनके आधार पर ये क्या करती है? दुनिया के ताकतवर जो पासपोर्ट हैं उनकी लिस्ट जारी करती है। यानी कौन सा देश जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर पासपोर्ट रखता है, कहने का मतलब उस देश के पासपोर्ट की पहुंच कितने देशों तक है। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, अगर अपन देखें तो टोटल 199 देश हैं जो इसके सर्वे के अंदर इन्होंने शामिल किए हैं। और इन 199 देशों के अंदर जो सबसे एक नंबर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो 109 अंकों के साथ में आयरलैंड ने प्राप्त किया है। और आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, लगभग 176 देशों तक इसके पासपोर्ट की पहुंच है। यानी आपका जो आयरलैंड है इसका पासपोर्ट जो है 176 देशों तक अपनी पहुंच रखता है। तो ये जो इंडेक्स जारी हुआ है ये भी एक अच्छा प्रश्न है। इसमें अगर अपन भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 148वां स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं कौन से इंडेक्स के अंदर भारत की क्या स्थिति रही है। तो नोमैड जो पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें भारत को 148वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें जो भारत के साथ में कोमोरोस एक कंट्री है दोस्तों, ये संयुक्त रूप से भारत और कोमोरोस दोनों दूसरे स्थान पर रहे हैं और भारत को 47
5 अंक प्राप्त हुए हैं। और अगर पिछले वर्ष की अपन बात करें थोड़ी सी, तो भारत को 147वां स्थान प्राप्त हुआ था। कौन सा? 147वां। और भारत ने मोजाम्बिक के साथ में 147वें स्थान पर संयुक्त रूप से रहा था। लेकिन इस बार भारत में थोड़ी सी गिरावट के साथ में एक स्थान की गिरावट रही है और 148वां स्थान रहा है। आगे देखिए, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भारत की दृष्टि से भी और राजस्थान की दृष्टि से भी, क्योंकि बिम्स्टेक जो शिखर सम्मेलन है इसमें भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और ये जो आपका शिखर सम्मेलन है, बिम्स्टेक है क्या? बेसिकली जो आपकी बंगाल की खाड़ी है उसके आसपास के जो कंट्रीज हैं उनके मध्य एक सदस्यता है, जो उसके आपस में पारस्परिक जो है पारस्परिक सहयोग करते हुए उस क्षेत्र के विकास के बारे में योजनाएं बनाते हैं। इसमें भारत सहित 7 देश शामिल, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए, जैसे मान लो ये आपका भारत है, अगर इसको अपन भारत मान ले तो यहां से आपका जो नेपाल, भूटान है, म्यांमार, बांग्लादेश और इसके अलावा जो है श्रीलंका और थाईलैंड, ये 7 देश जो हैं आपके इसके अंदर शामिल हैं। और इन देशों का एक समूह है जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग और आपसी समझौतों के साथ में विकास के जो है आयाम निर्धारित करते हैं। अब इसमें देखो दोस्तों, ये जो इस बार का शिखर सम्मेलन हुआ है ये बैंकॉक थाईलैंड में 3 से 4 अप्रैल 2025 को क्या हुआ है? आयोजित हुआ है। 3 से 4 अप्रैल 2025 थाईलैंड के अंदर। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो ये है कि कहां आयोजित हुआ है और कब आयोजित हुआ है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, इसकी थीम क्या थी? बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। तो प्रश्न आ जाता है कि बिम्स्टेक 2025 की थीम क्या रही है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला आपकी बार इसकी थीम रही है। और क्या विशेष रहे हैं? भारत से क्या जुड़ा हुआ रहा है इसमें? बैंकॉक विजन 2030। देखिए, इस बार का जो आपका बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन रहा है इसमें बैंकॉक विजन 2030 को शामिल किया गया है। यानी कुछ एजेंडे निर्धारित किए गए दोस्तों, जिनको 2030 तक क्या करना है, अपन को कंप्लीट करना है। और ये पहला यानी प्रथम विजन है। कौन सा विजन है दोस्तों? प्रथम विजन है बिम्स्टेक का, यानी अब तक का जो इसका रहा है उसका पहला विजन है ये। और इसके एक और इंपॉर्टेंट चीज की, इसका 6ठा संस्करण है। कौन सा संस्करण है दोस्तों? 6ठा संस्करण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार 2025 में बिम्स्टेक का कौन सा संस्करण रहा है? 6ठा संस्करण रहा है। प्रश्न बन जाए, भारत की तरफ से किसने इसमें शिरकत करी? तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है आपके इस बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के अंदर 4 अप्रैल को बैंकॉक के अंदर क्या किया? शिरकत करी। दोस्तों, इसमें भारत ने अपना 21 सूत्रीय कार्य योजना प्रस्तुत की है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, जो इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए अहम और महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बिम्स्टेक की 30वीं वर्षगांठ जो 2027 में रहेगी, यानी इसकी 30वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? 2027 में। उस समय बिम्स्टेक खेलों के आयोजन किए जाने के ऊपर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। और ये प्रश्न जो है जाहिर सी बात है किसी ना किसी परीक्षा के अंदर आ ही जाता है। आगे देखिए, यूएन रिपोर्ट मातृ मृत्यु दर 2025, यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है मातृ मृत्यु दर की, वो 2025 में भी जो हाल ही में आई है उसमें बहुत सारे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसका पहली बात तो शीर्षक क्या है? तो 2000 से 2023 में मातृ मृत्यु दर का ट्रेंड, 2000 से 2023, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे दोस्तों। 2000 भी लिख सकता है, 2003 भी लिख सकता है, 2024, 25, 26 कुछ भी लिख सकता है। तो इस बार जो शीर्षक रहा है वो 2000 से 2023 में मातृ मृत्यु दर का ट्रेंड, ये इसका शीर्षक रहा है। इसमें और क्या चीजें देखिए, विश्व में सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर। पहले तो ये देखिए मातृ मृत्यु दर होता क्या है? तो 1 लाख जो जीवित बच्चे हैं, यानी 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर जितनी माओं का जो क्या बोलते हैं उसको मृत्यु होती है, उसको मातृ मृत्यु दर की कैटेगरी में रखा जाता है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा जो दुनिया के अंदर मातृ मृत्यु दर है वो कहाँ है? नाइजीरिया के अंदर 28.7%। यानी जो प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु होती है उसमें नाइजीरिया दुनिया के अंदर प्रथम स्थान रखता है। बहुत ही ये एक प्रकार से दुखद जो है दोस्तों। और भारत की अगर अपन बात करें तो भारत की स्थिति इसमें बहुत अच्छी नहीं है। भारत अपना इसमें दूसरे पायदान पर है और भारत के साथ में कांगो देश जुड़ा हुआ है, यानी भारत और कांगो दोनों क्या है? संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है।
और 7.2% भारत और कांगो का जो प्रतिशत रहा है। अब इसमें आप ये देखिए दोस्तों कि मातृ मृत्यु दर में भारत दूसरे स्थान पर है दुनिया के अंदर, यानी भारत में प्रतिदिन 54 मातृ मृत्यु दर होती है। कितनी? प्रतिदिन 54 मातृ मृत्यु दर होती है। और तीसरा स्थान पाकिस्तान का, आप देखिए तीसरा स्थान किसका है? पाकिस्तान का है दोस्तों। और पाकिस्तान में 4.1% है ये रेट। कितनी है? 4.1। अब पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, सुविधाएं देखिए, लेकिन उसका स्थान भारत से नीचे है और भारत का स्थान उससे ऊपर है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो है ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। भारत के स्वास्थ्य विभाग को इसके ऊपर जो है अच्छा काम करना पड़ेगा। और 2030 तक आपके यूएन ने क्या किया है, इसको 70 से कम लाने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है। जो मातृ मृत्यु दर है इसको 2030 तक 70 से कम लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और 2000 से अगर अपन बात करें इसके अंदर थोड़ा सा और, तो दोस्तों देखिए इसके अंदर 2000 से 20 से लेकर के और 2023 के बीच में भारत के अंदर 23 पॉइंटों की क्या हुई है? गिरावट हुई है। और 103 पॉइंट से जो है कितने पॉइंट पर आ गया है? 80 पॉइंट पर आ गया है। तो कहीं ना कहीं सुधार तो हो रहा है, लेकिन ये बहुत कम है देखा जाए तो। और ये एक अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए चर्चा करते हैं अपन अगले प्रश्न के ऊपर। अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव 2025 इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, क्योंकि जो ये अंतरराष्ट्रीय कला महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? वेमाउथ डॉरसेट इंग्लैंड में हुआ है। वेमाउथ डॉरसेट इंग्लैंड जगह है दोस्तों इंग्लैंड के अंदर, वहां पर इसका आयोजन हुआ है। पहली बात तो ये देखिए कि अंतरराष्ट्रीय जो रेत कला महोत्सव है ये क्यों आयोजित होता हर बार है, लेकिन इस बार जो फ्रेड जो डोरिंगटन है इनकी 100वीं जयंती, यानी ये इंग्लैंड के एक बहुत महान मूर्तिकार चित्रकार थे, इनकी 100वीं जयंती के ऊपर इसका आयोजन किया गया अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का, इंटरनेशनल जो है सैंड आर्ट फेस्टिवल। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या विशेष रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों कि इस आयोजन के ऊपर एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है फ्रेड, जो इनके नाम से ही जुड़ा हुआ है, देखिए फ्रेड डोरिंगटन। ये जो अवार्ड है फ्रेड डोरिंगटन सेंट मास्टर अवार्ड 2025, ये किसको मिला है? सुदर्शन पटनायक को मिला है, जो उड़ीसा के हैं, भारत से इनका ताल्लुकात है। दोस्तों आप सभी इनसे वाकिफ होंगे। जो सुदर्शन पटनायक हैं ये समुद्र बीच के किनारे पर जो है रेत से मतलब विभिन्न प्रकार की जो है डिजाइन बनाते हैं, रेत से मूर्तियां बनाते हैं, कलाकृतियां बनाते हैं। तो इन्होंने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है और इनको 2025 का फ्रेड डोरिंगटन सेंट मास्टर अवार्ड मिला है। और ये पहले भारतीय हैं, ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। आज दिन तक इससे पहले किसी भारतीय को नहीं मिला है। तो ये प्रश्न अपने आप में अपनी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर बात करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 102वीं मंजिल पर विशेष योग सत्र। आपको पता है 21 जून को अपन क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ठीक है, मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो जो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है आपका अमेरिका के अंदर, इसमें दोस्तों 102वीं मंजिल के ऊपर क्या मनाया गया है? विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया है अप्रैल महीने के अंदर। और इसका आयोजन भारतीय वाणिज्य दूतावास न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया है। किसने किया है आयोजन? भारतीय वाणिज्य दूतावास ने। और इस जो योग सत्र था इसका नेतृत्व किसने किया? रुचिका लाल ने। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशनल से जुड़े हुए हैं। और ठीक 75 दिन पहले, ध्यान रखिएगा, योग दिवस से ठीक 75 दिन पहले जो है इसका आयोजन किया गया है। तो ये आयोजन विशेष इसलिए हो जाता है कि योग दिवस भारत से बहुत महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है ना। और ये वाणिज्यिक दूतावास आपका इसकी 102वीं मंजिल के ऊपर। आगे देखिए स्काई ट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है दोस्तों। प्रश्न वो है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने भारत और राजस्थान की दृष्टि से कहीं ना कहीं ऐसा स्थान रखते हैं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न शायद ही आपको क्लासेज के अंदर अवेलेबल होंगे, तो मैंने इनको संकलन करने का प्रयास किया। दोस्तों देखिए स्काई ट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025, यानी जो दुनिया के हवाई अड्डे हैं, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और इसका आयोजन कहां हुआ है? मैड्रिड स्पेन में 9 अप्रैल 2025 को इसका आयोजन हुआ है दोस्तों। और इसमें जो टॉप 3 एयरपोर्ट है दुनिया के,
अब इस एयरपोर्ट की जो सुविधाएं हैं उनके आधार पर इनको जो है ये अवार्ड मिलते हैं। तो अगर अपन टॉप 3 एयरपोर्टों की बात करें तो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में, चांगी एयरपोर्ट कहां है दोस्तों, सिंगापुर में है, और ये दुनिया का पहले नंबर का एयरपोर्ट है। और याद रखिएगा दोस्तों 13वीं बार, कितनी बार, इनको इस बार 13वीं बार जो है इसको चांगी एयरपोर्ट को दुनिया का टॉप एयरपोर्ट चुना गया, यानी अब तक ये 13वीं बार सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब जीत चुका है। दूसरा एयरपोर्ट है हमाद एयरपोर्ट, दोहा कतर के अंदर, और तीसरे नंबर पर रहा है टोक्यो एयरपोर्ट, हानेडा जापान का। तो देखो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर, हमाद एयरपोर्ट दोहा कतर, टोक्यो एयरपोर्ट हानेडा जापान, तीनों एयरपोर्ट एशिया के हैं। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि वर्ल्ड के जो 3 बेस्ट एयरपोर्ट हैं वो कहां के हैं, एशिया के हैं, तीनों, सिंगापुर, कतर और जापान के। इसके बाद में इस रिपोर्ट और अवार्ड्स के अंदर अगर अपन भारत की स्थिति को देखें दोस्तों, तो भारत की स्थिति में देखिए जो आपका दिल्ली एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ये एशिया का और भारत का, एशिया के अंदर भी, सॉरी एशिया का नहीं, दक्षिण एशिया का, क्योंकि एशिया का तो सिंगापुर हो गया और वर्ल्ड का भी सिंगापुर हो गया, तो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट प्लस दक्षिण एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा, दिल्ली एयरपोर्ट, जो आपका इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली का, वो दक्षिण एशिया का और भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। आगे देखिए इसमें बेंगलुरु हवाई अड्डे की अगर अपन बात करें तो दोस्तों जो कर्नाटक का बेंगलुरु हवाई अड्डा है इसको सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट चुना गया है, यानी जो है बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट चुना गया है, और ये भी दक्षिण एशिया और भारत दोनों का है, ठीक है, दक्षिण एशिया का भी और भारत का भी, दोनों का, ठीक है। इसके बाद में है हैदराबाद, हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है इसको सर्वश्रेष्ठ स्टाफ सेवा का, यानी वहां का जो स्टाफ है उसको सर्वश्रेष्ठ स्टाफ सेवा के लिए अवार्ड मिला है, और ये भी दक्षिण एशिया प्लस भारत, ध्यान रखिएगा दक्षिण एशिया और भारत दोनों का है। गोवा एयरपोर्ट स्वच्छ एयरपोर्ट दोस्तों, दक्षिण एशिया प्लस भारत, यानी इंडिया के जो चारों एयरपोर्ट हैं जो अवार्ड में शामिल हुए हैं, चारों एयरपोर्ट जो हैं दक्षिण एशिया के भी सर्वश्रेष्ठ हैं प्लस भारत के भी, एशिया के नहीं दक्षिण एशिया के प्लस भारत के, ठीक है। दिल्ली एयरपोर्ट को जो है एशिया का, दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ प्लस भारत का, बेंगलुरु एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट मिला है, इसमें क्षेत्रीय एयरपोर्ट के अंदर, हैदराबाद को सर्वश्रेष्ठ स्टाफ और गोवा को स्वच्छ एयरपोर्ट के अंदर। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ी हुई ऐसी क्लास जो अपने भारत के और राजस्थान के दृष्टिकोण से भी अपना महत्व रखती है, कहीं ना कहीं ये प्रश्न एक साधारण सी परीक्षा के अंदर भी आ सकते हैं, तो उन्हीं का संकलन हमने यहाँ पर करने का प्रयास किया है। उम्मीद है क्लासें सबको पसंद आ रही होगी, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली स्लाइड के ऊपर करते हैं अपन चर्चा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली स्लाइड के ऊपर। देखिए इप्सोस हैप्पीनेस इंडेक्स 2025, तो ये इप्सोस एक जो है कंपनी है, एक संस्था है जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है जारी करती है हर वर्ष। तो 2025 का जो इंडेक्स रहा है दोस्तों ये भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कैसे कि जो टॉप 3 सबसे खुश देश है दोस्तों, इसमें भारत का 1 नंबर रहा है, यानी दुनिया में सबसे खुशहाल देश भारत को माना है। और इसके अंदर लगभग 80% जो पब्लिक है इंडिया की, वो उसने इस सर्वे के अंदर अपने आप को क्या बताया है, खुश बताया है। वर्ल्ड का दूसरा नंबर का देश नीदरलैंड और तीसरे नंबर का देश मेक्सिको रहा है। यानी प्रश्न अपना यही बन जाता है कि इप्सोस जो हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 है, इसमें इंडिया का कौन सा रैंक रहा है, पहला रैंक रहा है। आगे देखिए सबसे नाखुश देश, अब देखिए वो देश जो सबसे कम खुश है या नाखुश है, इसमें हंगरी 1 नंबर पर है, यानी सबसे नीचे से हंगरी है, फिर तुर्की और फिर कोरिया। और ये तुर्की वही है जिसने भी हाल ही में भारत पाकिस्तान के युद्ध के अंदर जो है पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किए थे, तो कैसे खुश रह सकता है, अपन को भी पता है। आगे देखिए अगला कौन सा देश भारत को शिकानसेन बुलेट ट्रेन मुफ्त में देगा। देखिए दोस्तों शिकानसेन बुलेट ट्रेन जो है जापान की बुलेट ट्रेन है, अपन को पता है। तो जापान जो है भारत को 2 बुलेट ट्रेन मुफ्त में देगा। कितनी ट्रेनें देगा दोस्तों, 2। अगर इसमें भी अपन बात करें तो E3 और E5 है ना, ये मॉडल है। इसमें भारत को जो है जापान के द्वारा E3 और E5 जो है शिनकानसेन बुलेट ट्रेन जो है क्या दी जाएगी, फ्री में गिफ्ट की जाएगी।
तो ये अच्छा प्रश्न है। आगे है देखिए, बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल सूची 2025। दुनिया के जो बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं उनकी सूची हर वर्ष जारी होती है, अपन को पता है। तो 2025 में जो सूची जारी हुई है दोस्तों, ये जारी करता कौन है? न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा। यानी ये जो संस्था है, ये जो है न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा, ये इस हर साल जारी करती है। प्रथम स्थान की बात करें दुनिया के अंदर तो मेयो क्लिनिक अमेरिका का जो है, अमेरिका देश का जो मेयो क्लिनिक है, हालांकि नाम से ऐसे लग रहा है जैसे दुकान होगी, लेकिन जो मेयो हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल रहा है। बात करें भारत की, तो भारत का टॉप 100 जो देश है उनके अंदर केवल एक हॉस्पिटल भारत का शामिल रहा है, एम्स दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली एम्स जो है वो टॉप 100 के अंदर भारत का शामिल रहा दोस्तों। और बात करें तो इसकी रैंक कौन सी रही है? 97, है ना, 97वां स्थान रहा है, जो पिछले वर्ष 2024 की बात करें तो 113वां स्थान था, यानी सुधार हुआ है, 97वें नंबर पर आया है। आगे देखिए, पोप फ्रांसिस, ये वो शख्सियत हैं जिसको सभी जो है जानते हैं, और अभी हाल ही में अप्रैल महीने के अंदर 21 अप्रैल को इनका निधन हुआ है। अर्जेंटीना से चुने गए थे, तीसरी दुनिया से चुने गए पहले पोप है दोस्तों। इसका विशेष क्या है? भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है, इनके अंतिम संस्कार में भाग लेने गई थी, याद रखिएगा, 26 अप्रैल, यानी इनका अंतिम संस्कार कब किया गया था? 26 अप्रैल 2025 को जो हुआ था, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो कुछ ऐसे प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय जगत से जुड़े हुए जो भारत की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसने संपूर्ण विश्व को बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। यानी पूरे विश्व को बाल विवाह से मुक्त करने का लक्ष्य जो है कब तक का रखा है? 2030 का। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ध्यान रखिएगा इसको। और भी अगर अपन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो कुछ बुक्स हैं दोस्तों जो आने वाले एग्जाम में अपने को देखने को मिल सकती है। तो इसमें देखो, वर्ल्ड बिल्डर्स बिल्डर्स टेक्नोलॉजी एंड न्यू जियोपॉलिटिक्स, वर्ल्ड बिल्डर्स टेक्नोलॉजी एंड न्यू जियोपॉलिटिक्स जो किताब है, इसके लेखक है ब्रूनो माकाइस। कौन है? ब्रूनो माकाइस। एक किताब है अपने इंडिया की है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स, किताब का नाम क्या है? पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स। ये हिमांशु रोई की किताब है। किसकी किताब है? हिमांशु रोई की किताब है, जो आपके प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे अपने जो आपके अंतरराष्ट्रीय जगत से और महत्वपूर्ण तथ्यों से जुड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं भारत और राजस्थान के होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों, अप्रैल महीने का संपूर्ण करंट जो था, वो चाहे राजस्थान का हो, भारत का हो, या फिर खेल जगत से जुड़ा हुआ हो, राष्ट्रीय हो, अंतरराष्ट्रीय हो, उसको संकलित करने का प्रयास मैंने इन क्लासों के अंदर किया है। और तमाम साथियों के जो कमेंट्स हैं, जो उनके जो है विचार मिले हैं, वो हमको जो है प्रेरणा देने वाले हैं, और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। और सबसे यही जो है रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा अपने इस चैनल को उन तमाम विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जो वाकई में जो है सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ताकि वो अपनी सफलता को प्राप्त करने में जो है आसानी हो सके, उनको सहूलियत हो सके। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ दोस्तों, और यही बात कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों का जो अपने कमेंट के अंदर ये प्रश्न रहा है कि सर सब्जेक्टिव की क्लास जो है चालू करिए, तो इस पर भी अपना विचार है, और जल्द ही जो है आपको ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की क्लासें देखने को मिलेगी। तो जारी रखिए दोस्तों अपनी तैयारी को, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अपनी अगली क्लासों के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।